नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, साइकिल तो बिना हवा के चलती नहीं है और हवा उसकी निकल गई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो हवा बनाने के लिए जो गुलदस्ता बनाया गया था वो हवाई लग रहा है। और बड़ी चीज ये है कि ये जो भीतर घात है, उस भीतर घात से समाजवादी पार्टी अभी तक निकल नहीं पाई है। वही स्थिति है जो 2017 में थी। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ और उस गठबंधन के बाद तमाम सीटों पर लठबंधन बना रहा, वो इस बात को लेकर कि हम लड़ेंगे या वो लड़ेंगे। ऐसी ही स्थिति अभी भी दिखाई दे रही है। मैं उसी पर बात करने जा रहा हूं। आप देखिए कि जैसे कल हमने बलहा सीट बहराइच वाली की बात की थी कि उसको उन्होंने राजभर से ले लिया और कहा ना हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। मटेरा सीट से जिसे उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, मतलब समाजवादी पार्टी, वो अपनी सीट छोड़कर भाग गए और बोले हम तो यहां से लड़ेंगे ही नहीं, और वो चले गए दूसरे दल में। इस तरह की जो चीजें हैं वो ये सिर्फ पूरब में ही नहीं चल रही हैं। ये समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा की बात सुनिए। इटावा, पहले तो जो शिवपाल यादव ने कहा, जो उनका दर्द छलका, उसको हमने आपको कल बताया था। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि नेताजी ने कहा था कि 100 क्या 200 ले लो, और जब 100 की हमने लिस्ट दी तो कहे बहुत ज्यादा है। फिर जब 65 का दिया तो बोले इसको भी कम करो, 35 का दिया तो उसको भी कम करो, और कम करते करते ये हो गया कि अब एक सीट हमको मिली है। असल में उनको एक सीट मिली, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो उनके आंखों के तारे हैं, वो तारे अब भाजपा के नाक के बाल बन रहे हैं। ये स्थिति इटावा में भी देखने को मिल रही है। और इसलिए ये चर्चा आम है कि जो साइकिल अपने घर में नहीं दौड़ पाई वो बाहर क्या दौड़ेगी। वहां रघुराज सिंह साक्य और शिव राजपूत, ये जो दो लोग हैं, जो वहां बड़े, शिव प्रताप राजपूत बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं उस इटावा जो इनका गढ़ है। और ये जो है रघुराज सिंह हो गए, ये लोग तो शिवपाल यादव के प्रिय क्या कही आपकी लोगों में है। अब ये भाजपा का दामन थाम लिए हैं और यहां का जो समीकरण है, उस समीकरण में शाक्य और लोद वोट बड़ा मायने रखता है। दरअसल ये जो बेल्ट है, जो पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, और उसके बाद में आगे का जो भी चरण हो, जब 7 चरणों में चुनाव होना है, तो यहां जो सबसे बड़ी बिरादरी है वो ओबीसी की है। ओबीसी में जो गैर यादव ओबीसी हैं वो बड़ा मायने रखते हैं जीत को तय करने के लिए। और आप देखिए कि ये किस तरीके से, मतलब आप समझिए कि 70% तक वोट गैर यादव ने भाजपा को किया है। और अब जो इनकी इटावा सीट है, उस सीट से भी ये साक्य और लोद वाला जो कॉम्बिनेशन शिवपाल यादव के आने की वजह से, मतलब समाजवादी पार्टी से जुड़ने की वजह से, उन्होंने तो अलग दल बना लिया था, जो एक कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा था, वो कॉम्बिनेशन उनके इन दो नेताओं के भाजपा में जाने की वजह से गड़बड़ा गया। और ये बात सिर्फ इटावा की नहीं है। आप तमाम जो विश्लेषण आ रहे हैं, जो विश्लेषक हैं, उनको आप देखिए, जो बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं उनको आप सुनिए। वो सब कह रहे हैं कि दरअसल गैर यादव में जो सेंध मारने की कवायद थी, वो कवायद विफल होती नजर आ रही है। असल में ये जो गुलदस्ता बना, ये गुलदस्ता उसी सेंधमारी के लिए बना था। लेकिन आप मोटे तौर पर देखिए, जो दर्जन भर लोग जुड़े, जो दर्जन भर पार्टियां जुड़ी, पहली चीज तो उन दर्जन भर पार्टियों पर भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं सपा प्रमुख। ऐसा माना जा रहा है कि वो इस बात से डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि इन सब को जो है हम सीट दे दें और फिर ये लोग चुनाव लड़ें और जीत लें। और जिस तरीके से बंगाल में तमाम नेता टीएमसी से भाजपा में आए और उसके बाद में जब जीत गए तो वो फिर से बह के निकल गए टीएमसी की तरफ। उनको इस बात का डर है और इस डर ने समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसकी हवा निकाल दी है। क्योंकि गठबंधन को लेकर इस तरह का विश्वास, एक जो बड़ी मुझे लगता है कि इस अविश्वास ने एक बड़ी बात करा दी, वो ये
कि हम देंगे आपको 35 सीट, लेकिन उस 35 में 10 तो हमारे ही कैंडिडेट रहेंगे जो आपके सिंबल पर लड़ेंगे, और 5 आप अपने दे दीजिए जिसे हम अपने सिंबल पर लड़ाएंगे। मतलब यह हुआ 35 में, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं कोई आपको एक्यूरेट डाटा नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मतलब 35 में से 15 तो हमारे ही रहेंगे, 20 हो गए आपके। ये जो अविश्वास है, इस अविश्वास ने न सिर्फ मतदाताओं में भ्रम पैदा किया है बल्कि सहयोगियों में भी भ्रम पैदा कर दिया है। और इस भ्रम की जो स्थिति है, सहयोगी में भ्रम बने तो एक अलग मसला है, लेकिन मतदाता में जब भ्रम बन जाता है तो स्थिति गड़बड़ा जाती है, क्योंकि उसको वोट देना है। और आप देखिए 2017 में कम से कम पूर्वांचल में जो इनकी स्थिति कमजोर हुई, इनकी मतलब समाजवादी पार्टी की, उसकी बड़ी वजह यह कंफ्यूजन रहा कि कौन किसका कैंडिडेट है और कौन किस सीट पर लड़ रहा है। ये इनके सिंबल पर है तो अब इनको वोट दे या उनको वोट दे, तो सबने जाकर कमल दबा दिया। ये स्थितियां बनी थी। उससे अलग स्थितियां अभी भी नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप ये देखिए, जो रालोद सपा गठबंधन हुआ, वहां इस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं। अभी मैंने कल ही 1-2 विश्लेषक को सुना जो पश्चिम को बाकायदे बड़ी बारीकी से देख और समझ रहे हैं, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वैसे भी आप देखें जिस तरह सीटें बदली जा रही हैं, सीटों का बदलाव, और तमाम जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनका अचानक नाराज हो जाना, फिर उनको मनाना, मान मनौवल कराना, ये बातें बताती हैं कि असल में जो हवा बनाई गई थी गुलदस्ता बना के कि भाई साहब अब तो नई हवा है, नई सपा है, ऐसा लग रहा है कि ना हवा नहीं है और सपा तो वही है। क्योंकि अब जिस तरह से गठबंधन के तमाम सहयोगी तमाम उम्मीदवार उतार रहे, जैसे मुख्तार अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया, और ये वही मुख्तार अंसारी हैं जिनके लिए अखिलेश यादव ने दरवाजे बंद कर दिए थे 2017 में। तो अब दरअसल ना कुछ नया है और ना कोई हवा है, वो सब निकल चुकी है, और सिर्फ आप ये कहिए लिफाफा नया है और बाकी सामान सब पुराना ही है। तो ऐसी स्थिति में जो चीजें नजर आ रही हैं, उसमें एक तो जो भाजपा के साथ बंगाल में हुआ, वो जो सिंड्रोम है एक समाजवादी पार्टी में, उसकी वजह से, और दूसरा गठबंधन में लेकर जो गड्ढमड्ढ है उसकी वजह से, और तीसरा जो आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मतलब शिवपाल यादव के साथ जुड़े थे, इस आशा के साथ कि नहीं पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा और चीजें एक दिशा में आगे चलेंगी, तो वो होता भी अब नजर नहीं आ रहा है। जो उनके प्रिय और जो उनके सहयोगी रहे, जिनको लगा था उनको कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद भी वो उनका समायोजन करार लेंगे, वो समायोजन न होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि समीकरण जो है बड़ा उलट पुलट गया है, और इस उलटने पुलटने की वजह से चीजें बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।